साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 और आज हम आपको बताएंगे पीठासीन अधिकारी की डायरी कैसे भरें। उदाहरण सहित आपको सरलता से समझाएंगे कि किस प्रकार से ये डायरी आपको भरनी है और जो जानकारी दी जाएगी वह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा प्राप्त होती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चुनाव के संदर्भ में मैंने अपने और भी वीडियो बना रखे हैं जो कि महत्वपूर्ण है और वे एक ही प्लेलिस्ट में है और प्लेलिस्ट इलेक्शन नाम से है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत पर देखने को मिल जाएगी। उसको क्लिक करेंगे तो आपको जो इलेक्शन से संबंधित सभी वीडियो एक ही साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, आज हम आपको बताएंगे अनुलग्न नंबर 7 पीठासीन अधिकारी की डायरी, अध्याय 1 पैरा 1.12। यह लिफाफा संख्या 2 में रखनी होती है। एक नमूने के रूप में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि जो नाम और सभी डिटेल्स लिए गए हैं वे क्या क्या रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर निर्वाचक क्षेत्र का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कि आपका क्षेत्र रहेगा। मतदान की जो दिनांक है वह आपको यहाँ पे लिखनी है। मतदान केंद्र का जो नाम होगा वह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सरकारी अर्ध सरकारी भवन में है वह आपको यहाँ पे लिखना है। स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए मतदान अधिकारी की संख्या यदि कोई हो तो लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी है। विविध रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्ति मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो वह आपको बताना है। तो ये अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे कर सकेंगे। और वोटिंग जो मशीन्स हैं, जो उनकी जो नंबर्स हैं, वे एक नमूने के रूप में मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं कि जो क्रम संख्या कितनी है। जैसे देखिएगा, आपके पास में जो CU है, CU कितनी है आपके पास में यूज़ हुई है। जैसे 2 यूज़ हुई है तो दोनों के नंबर क्या क्या रहेंगे। और इसी तरह से BU यूज़ हुई 2 तो दोनों के नंबर आपके पास में कितने रहेंगे वो आपको यहाँ पे देखना है। और जो पेपर पिंग जो सिलों की संख्या है वह कितनी है तो आपको यहाँ पे लिखनी है 1। और कौन सी वाली है पिंक पेपर सील है तो वो लिखनी है। अगर उसकी कोई क्रम है तो क्रम संख्या भी आपको यहाँ पे लिखनी है। और आपूर्ति की गई विशेष टेक की संख्या कितनी है तो अगर आपको यहाँ पे है तो वो उसकी लिखनी है। 2 है तो दोनों के बारे में लिखने हैं। विशेष टेकों की संख्या कितनी है, वह 2 है तो दोनों लिखनी है। और अप्रयुक्त वापस लौटाए गए विशेष टेकों की संख्या कितनी है, अगर है तो लिख देनी है, नहीं तो आप यहाँ पे नील कर सकते हैं। प्रयुक्त वीवीपैट प्रिंटरों की संख्या कितनी है, और अगर प्रिंटर है तो आप यहाँ पे देखें कि उनकी जो सीरीज नंबर है वे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पे लिखना सुनिश्चित करें। और इन अभ्यर्थियों की संख्या जिनको मतदान केंद्रों पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त की गई है तो वो आप यहाँ पे लिखिए कितने हैं। और मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ता की संख्या कितनी है और वहाँ पे आप लिखें। और यहाँ पर मतदान अभिकर्ता की संख्या जो अविलंब से आए हैं यदि कोई है तो आप यहाँ पे मेंशन करें। और मतदान समाप्ति पर जो मतदान अभिकर्ता की संख्या कितनी रही है वह आपको यहाँ पे लिखनी होगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब आप यहाँ पर अगला जो कार्य करेंगे वह रहेगा पॉइंट नंबर 10 के अंदर। और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। इसे एक नमूने के रूप में 1190 देर की चिन्हित मतदाताओं की सूची के अनुसार यहाँ पे रहने वाली है। और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मतदान के लिए जो अनुमत निर्वाचकों की संख्या कितनी है वह आपको यहाँ पे लिखनी है। PB और EDC को कुल यानी निर्दिष्ट मतदाताओं की संख्या में से घटाने पर यह लिखी जाएगी। मतदाता रजिस्टर जो प्रारूप 17 के में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, जैसे कि भाई 150 है, 850 है और 5 EDC है, तो टोटल आपके पास इस तरह से रहेगा। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या कितनी है वह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे 847 है और प्लस 5 EDC आपके पास देखने को मिलेंगे। मतदाताओं की कुल संख्या जिन्होंने मत के न करने का निर्णय लिया है, कोई है तो आप लिखना है। और यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर रहेंगे और मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभावी मतदान अधिकारी के यहाँ पे हस्ताक्षर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या कितनी है, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, थर्ड जेंडर कितने हैं, आपको यहाँ पे फिल करने हैं। और टोटल कितने हैं वे आपको यहाँ रहेंगे। चुनौतीपूर्ण नहीं, चैलेंज वोट कितने हुए हैं और अनुमत कितने हुए हैं, अस्वीकृत कितने हुए हैं और जब्त कितनी राशि की इतनी की गई, धनराशि की जो संख्या रुपये है वह कितनी है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है तो आपके पास में यहाँ पे जो संख्या होगी वह आपको यहाँ पे फिल करनी है। और प्रवासी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया है वह आपको यहाँ फिल करनी है। साथियों की संख्या से मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या यहाँ रहेगी। प्रॉक्सी द्वारा मतों की संख्या आपको यहाँ भरनी है। निर्वाचक निवेदित मतपत्रों की संख्या कितनी है वह भरनी है। और अब आपके पास में रहेगा जिन्होंने निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने
जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणा प्राप्त की गई है वह संख्या आपको यहाँ लिखनी है। जिन्होंने ऐसी घोषणा करने से इनकार कर दिया है वह संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहाँ आपको लिखनी है। और क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि कोई है तो स्थगन के कारण आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, या कोई है तो लिखना है, अन्यथा नहीं। और प्रत्येक 2 घंटे से में डाले गए मतों की संख्या लिखनी है। 7 से 9 बजे तक कितने हैं, 9 से 11 में कितने हैं, और 11 बजे से 1 बजे तक कितने हैं, 1 बजे से 3 बजे तक कितने हैं, 3 से 4 6 बजे तक कितने रहेंगे वह है। मतदान प्रारंभ और समाप्ति के लिए निर्धारित समय के आधार पर आवश्यक परिवर्तन इसमें किया जा सकता है, तो आप थोड़ा सा इसके लिए ध्यान रखिएगा। और जो कि 19वां नंबर है, जो कि बी है, विजिट शीट के अनुसार मतदान केंद्र पर आगंतुकों का विवरण आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि आगंतुक होंगे, जैसे कि सेक्टर मजिस्ट्रेट है, पर्यवेक्षक है, आर जो कि आर ओ है अपने पास में, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, कितनी कितनी बजे उनका भ्रमण का समय रहा है, और उन्होंने संक्षिप्त टिप्पणी आपने क्या कि शांतिपूर्ण घटना यदि कोई हो तो वो आपको करना है। एज़ पर द फॉर्म्स, वो आपको जो फॉर्म नंबर 17 है उसके अनुसार क्या है, और मतों की संख्या आपको यहाँ पे फिल करनी है। और ईवीएम के अनुसार कितनी है वे आपको यहाँ पे देखनी है, और दोनों ही लगभग समान ही इसमें आने चाहिए, नहीं तो विरोधाभास होने की स्थिति रहती है। और अगला दे रखा है पॉइंट नंबर 20, मतदान के समापन के समय पर कतार में खड़े गए मतदाताओं को जारी की गई पर्चियों की संख्या कितनी है वे आपको यहाँ पे फिल करनी है कि यहाँ कितनी संख्या रहेगी। और यहाँ पर अंतिम मतदाता द्वारा मतदान अपना मत देने के बाद मतदान समाप्ति के समय कितना है वह रहेगा। मतदान केंद्र पर 1 से 100 मीटर के भीतर प्रचार करना है या नहीं, मतदाताओं का प्रतिरूपण आपको दिखाया या नहीं, मामलों की संख्या आपको लिखनी है या तो नहीं। और मतदान केंद्र पर नोटिस या अन्य दस्तावेज की सूची धोखाधड़ी से विरुद्ध करना, नष्ट करना और हटाना यहाँ रहेगा। मतदाताओं को रिश्वत देना और यहाँ पर भयभीत करना, बूथ कैप्चरिंग अगर कोई है तो वो आपको संख्यात्मक स्थिति यहाँ पे लिखनी है। क्या मतदान में यहाँ पर क्या रखा, विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई है, दंगा, अगर कोई भी स्थिति इस प्रकार से रहती है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना है, अन्यथा आप यहाँ पे ना लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास में कि मतदान केंद्र में प्रयुक्त किसी वोटिंग मशीन से मतदान दूषित किया गया है। अगर कोई स्थिति ऐसी बनी है तो आपको प्रत्येक को ध्यान से पढ़ते हुए जो हमारे पास में असंवैधानिक तरीके से पिटीशन देकर की अभिरक्षा से बाहर ले गया गया तो आपको यहाँ पे हाँ पढ़ना है, अन्यथा नहीं है। दुर्घटनावश या जानबूझकर गुम्य नष्ट करने के लिए आपके पास में हाँ या ना भरना है, और यहाँ इस प्रकार से रहेगा। और उम्मीदवार अभिकर्ताओं द्वारा गंभीर शिकायत यदि कोई है तो आपको यहाँ पे लिखनी है और इसका विवरण आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। कानून और व्यवस्था के उल्लंघन के मामलों की संख्या आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी, और आपको देखने को मिलेगा मतदान केंद्र पर हुई गलतियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखने को मिलेगा लास्ट में आपके पास में कि मतदान शुरू करने से पहले यदि आवश्यक हो मतदान के दौरान जब कोई वोटिंग मशीन का उपयोग में ली गई, मतदान के अंत में आवश्यक घोषणा की गई है तो आपको हाँ भरनी है, और बाकी डिटेल आपके पास में रहेगी। एक नोट यहाँ पे है कि यह डायरी वोटिंग मशीन, विजिट शीट, पर्यवेक्षक की 16 पॉइंट रिपोर्ट और अन्य सीलबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को देनी है चाहिए होगी, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो साथियों, मैंने आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी किस प्रकार से भरते हैं उसकी जानकारी आपको दे दी है, तो आप भी आपके जब मतदान के लिए आप वहाँ पर जाए दल के साथ में तो इस प्रकार से इसको भरना सुनिश्चित करें। ये एक नमूने के रूप में है, फिर भी इसमें कोई संशोधन होता है तो आप जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो घोषणा की गई होती है और दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो पैटर्न दिए गए हैं इसको करने का, फिल करने का, उसी को ही आप सर्वोपरि माने। धन्यवाद।